सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है दोस्तों आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ARMM धमाल न्यूज़ में। दोस्तों आप सभी ARMM पार्टी के चाहने वालों के लिए इस वक्त की बड़ी अपडेट दिल्ली विधानसभा चुनाव के सियासी गलियारों से लेकर हाजिर हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूँ, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और अपनी दूसरी लिस्ट में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मात्र एक प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है, जिनको ओखला से अपना उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बनाया है। और दोस्तों आपको बताता चलूं, वो उम्मीदवार है शफीकुर रहमान साहब, जिनको असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ओखला विधानसभा से ARMM पार्टी के प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया है। दोस्तों आपको बताता चलूं, साथ ही असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी करते हुए बड़ा ऐलान किया है और साथ ही कहा है कि हम मात्र दिल्ली में 2 ही सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। एक मुस्तफाबाद विधानसभा सीट है, जहां से ताहिर हुसैन साहब जो अभी जेल में बंद है 5 सालों से, उनको टिकट दिए हैं और कल उन्होंने जेल से ही कहने की कड़ी सुरक्षा बल के साथ नॉमिनेशन किया था और नॉमिनेशन करने के बाद उनके वालिद मोहतरम ने रोते हुए मुस्तफाबाद की जनता से बड़ी अपील की थी। अब देखना यह है कि मुस्तफाबाद की जनता कितना ARMM पार्टी को प्यार देती है और बेगुनाह की ये जो सजा काट रहे हैं, इनकी बेगुनाही की सबूत एक एक वोट है। क्या ये वोट कहने की उनकी बेगुनाही की सबूत है चिल्ला चिल्ला कर दे पाती है, या क्या ये चुनाव जीत पाते हैं या फिर नहीं पाते हैं। अगर चुनाव नहीं जीतते हैं तो इसका मतलब यह है कि मुस्तफाबाद की जनता, दिल्ली विधानसभा सीटों की जनता का ज़मीर कहने की मर चुकी है, वो कहने की हक नाहक की पहचान नहीं कर पा रही है। दोस्तों कहने की इस दौर में ARMM पार्टी के उम्मीदवारों के साथ खड़ा रहने की ज़रूरत आज पूरे दिल्ली की जनता को है। दिल्ली में जितने भी सेकुलर सोच रखने वाले लोग हैं, उनको कहने की ARMM पार्टी के उम्मीदवारों के लिए कंधे से कंधे मिलाकर इस वक्त खड़े होने की ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों आपको बताता चलूँ, जिन्होंने दंगे को रोकने की कोशिश की आज वो जेल में बंद है और जिन्होंने दंगा कराया आज खुले घूम रहे हैं। बस आपको बेगुनाही की सबूत एक एक वोट देकर कहने की अदा करनी है कि मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन साहब जो कहने के पार्षद थे, वो हमारे हक के लिए आवाज़ उठाए थे और साथ ही दंगे को कहने की ख़त्म करने की कोशिश किए थे, लेकिन पुलिस ने इनको बिला वजह गिरफ्तार किया, कई इल्ज़ामात लगाए। और साथ ही दोस्तों आपको बताता चलूँ, अगर ये चुनाव जीते हैं तो ये कहने की जेल से बाहर आ जाएंगे। तो बस इनके बेगुनाहों की सबूत आप सभी जनता एक एक वोट देकर अदा ज़रूर करें, क्योंकि इनके वालिद मोहतरम ने रोते हुए कल बड़ी बात कही है मीडिया के सामने में। और इनकी रोना देखकर कहने कि हमारी टीम जो धमाल न्यूज़ की टीम है, उनको भी इनकी बातें सुनकर रोना आ गया और जितने लोग इंटरव्यू सुन रहे थे उनके आंखों में भी कहने की आंसू आ गए। दोस्तों आपको बताता चलूँ, दूसरा उम्मीदवार है शफीकुर रहमान साहब, जिनको ओखला से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने टिकट दिया है और इनके ऊपर भी कहने की कई मुकदमों की बात कही जा रही है। लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूँ, मीडिया सिर्फ सनसनीखेज खोजती है किसके ऊपर मुकदमा है, किसके ऊपर ये है, लेकिन बीजेपी वहीं पे टिकट देती है तो कहने की उनका टिकट वॉशिंग मशीन के रूप में काम करते हैं, उनको वॉश कर देते हैं मीडिया खुद। लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूँ, लेकिन वहीं पे असदुद्दीन ओवैसी साहब टिकट देते हैं किसी उम्मीदवार को तो उनके ऊपर क्या मुकदमा है, उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, इनको दिखाना शुरू कर देते हैं, उनके पेट में ऐंठन होनी शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूँ, आपको किसी के बहकामे में नहीं आना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में इन दोनों उम्मीदवारों को आपको ARMM पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर एक सट्टे वोटिंग करना है। एक है ओखला विधानसभा से शफीकुर रहमान साहब, तो दूसरा है मुस्तफाबाद विधानसभा से ताहिर हुसैन साहब, जिनको कहने की इन दोनों सीटों पर ही चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है और साथ ही और किसी भी सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं किया है। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी साहब के इस बड़े फैसले को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं, आप अपनी राय ज़रूर बता दें ताकि आपकी राय हमारे सारे व्यूअर्स तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।